नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। पिछले न्यूज प्रोग्राम में मैंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की नियुक्ति का घोटाला उजागर किया। लखनऊ स्थित भाषा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मारूख मिर्जा ने जो अनाप शनाप नियुक्तियां की, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आपके समक्ष रखा। खबर का प्रसारण होते ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की भांजी डॉक्टर सुप्रिया अवस्थी, कांग्रेस की टोकरी से उछलकर भाजपा की टोकरी में आ गिरे नेता अम्मार रिजवी के बेटे डॉक्टर सुलेमान रिजवी और वीसी प्रोफेसर मारूख मिर्जा की साली अनम फातिमा को वापस पवेलियन लौटना पड़ा। डॉक्टर सुप्रिया अवस्थी का इस्तीफा हुआ क्योंकि भाषा विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट विभाग में वे पहले से तदर्थ प्राध्यापक के रूप में काम कर रही थी और अभी उन्हें कॉमर्स विभाग में नियमित प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया था। दूसरी तरफ अम्मार रिजवी के बेटे डॉक्टर सुलेमान रिजवी और वीसी की साली अनम फातिमा की नियुक्ति को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने खबर प्रसारित होने के 2 दिन बाद यानी 19 सितंबर को हुई बैठक में मंजूरी नहीं दी। उप मुख्यमंत्री की भांजी के इस्तीफे, अम्मार रिजवी के बेटे और मारूख मिर्जा की साली की नियुक्ति का फैसला निरस्त होने से आप यह कतई न समझ लें कि भाषा विश्वविद्यालय का भ्रष्टाचार समाप्त हो गया और नियुक्ति घोटाले का पाप धुल गया। नैतिकता की कोई लहर चल पड़ी और मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन को परिसर में कोई अर्थ मिल गया, ऐसा बिल्कुल न समझें। एक भांजी ने इस्तीफा दिया तो दूसरी भांजी ने ज्वाइन कर लिया। इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राष्ट्रवाद किस तरह भ्रष्टाचारवाद को संरक्षण दे रहा है। खबर के विस्तार में जाने से पहले कुछ बातें आपके संज्ञान में लाना जरूरी समझता हूं। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि भाषा विश्वविद्यालय में नियुक्ति घोटाले की जानकारी सारे समाचार चैनलों और अखबार वालों को थी, लेकिन इसे कोई उजागर नहीं कर रहा था। मैंने अपने इस न्यूज वीडियो प्रोग्राम के जरिए यह खबर आप तक पहुंचाई और सत्ता शीर्ष से लेकर नौकरशाही के गलियारे तक भी यह खबर पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री ने उसी दिन यानी 17 सितंबर को ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और उसके बाद जिस तेज गति से उप मुख्यमंत्री की भांजी का इस्तीफा हुआ और अम्मार रिजवी के बेटे और वीसी की साली की नियुक्ति निरस्त हुई, वह एक उदाहरणीय प्रकरण बना। इस प्रकरण से स्पष्ट संकेत मिला कि बड़ी दर्शक दीर्घा यानी बड़े व्यूअरशिप वाले चाटुकार चैनलों और बड़े पाठक समूह वाले भांड अखबारों से अधिक कारगर और धारदार न्यूज वीडियो का हमारा यह माध्यम है, जो व्यूअरशिप की अंधी प्रतियोगिता में भले ही पीछे हो पर क्रेडिबिलिटी के नैतिक युद्ध में आगे है। साख की लड़ाई में जो जीतता है वही असली सिकंदर होता है। भाषा विश्वविद्यालय के नियुक्ति घोटाले में जो त्वरित कार्रवाई हुई, उसने हमारी इस साख की स्वीकार्यता पर आधिकारिक मुहर लगाई है। आपसे आग्रह है कि पीछे के कुछ प्रोग्राम देखें। कोरोना हो या चीन की गलवान हरकतें, देश को अस्थिर करने की कोशिशें हों या सीमा पर नेपाल की छुटभैया कसरतें, आप पाएंगे कि देश और प्रदेश स्तर के ऐसे कई मसले हैं जो पहली बार हमारे इस न्यूज वीडियो प्रोग्राम से प्रकाश में आए और बाद के अंतराल में दूसरे चैनल और अखबार उसे प्रकाशित करने पर विवश हुए। यह आत्म प्रशंसा नहीं है, यह आत्म विश्लेषण है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सामने वीडियो प्रोग्राम्स पड़े हैं, देखिए और अपनी कसौटी पर कसिए कि मेरी बात सही है कि नहीं। आप देखते ही हैं कि YouTube पर कोई प्रोग्राम शुरू ही इस अपील से होता है कि चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, लाइक करें वगैरह वगैरह। हमारे किसी भी प्रोग्राम में आप इस तरह की सस्ती चिरौरी नहीं पाएंगे। हमारे लिए समाचार और समाचार विश्लेषण की प्रस्तुति हमारी एकमात्र प्रतिबद्धता और प्राथमिकता है। हम इस न्यूज वीडियो माध्यम को एक विश्वसनीय और सशक्त वैकल्पिक मीडिया यानी क्रेडिबल एंड पावरफुल अल्टरनेटिव मीडिया के रूप में विकसित कर सकते हैं। हमारा यह विश्वास सत्ता, सियासत और समाज पर पड़ते व्यापक असर से पुख्ता हुआ है। जब हम महज 3-4 हजार व्यूअरशिप में कारगर दबाव शक्ति यानी एक इफेक्टिव प्रेशर फोर्स बन सकते हैं, तो आप सोचिए अगर यह व्यूअरशिप लाख तक पहुंची तो इसका कितना व्यापक असर पड़ेगा। आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं।
तब इस न्यूज प्लेटफॉर्म के ऐसी संस्था के रूप में विकसित होने की संभावना बन सकती है कि यह वन मैन शो के बजाय टीम शो बने। ऐसा अकेला ताकतवर समाचार फोरम बने जिसके सदस्य किसी भी भौतिक प्रभाव, दबाव और लुभाव से अलग रहने का हलफनामा भरकर देश समाज का काम करें। हम ऐसा ही सपना देखते हैं और इस सपने को सच करने का जतन करते रहते हैं। आप भी इसमें शामिल हो जाएं तो इसे विशाल जनमंच बनने में अधिक देर नहीं लगेगी। आप देखिए ना, भाषा विश्वविद्यालय वाले एपिसोड पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई और जिस तरह लोग हमारे साथ सूचनाएं शेयर कर रहे हैं, वह कितना सार्थक और सकारात्मक संदेश दे रहा है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हुए घोटाले की खबरें हमारे तक पहुंच रही हैं। यहां तक कि अलग अलग राज्यों से भी ऐसा ही प्रोग्राम बनाने का आग्रह आ रहा है। बिहार, झारखंड, रायपुर, बिलासपुर तक से संदेश आए हैं कि वहां के विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं के अकथ्य भ्रष्टाचार पर हम प्रोग्राम बनाएं। इसका मतलब ही है ना कि चैनल और अखबार वे खबरें नहीं उठा रहे। इसका मतलब ही है ना कि चैनल और अखबार भ्रष्टाचार में लगे माफिया सिंडिकेट से पैसे खा रहे हैं। ये मलमूत्र तक का पैसा खा जाते हैं, फिर शिक्षा बेचकर खा रहे हैं तो कैसा आश्चर्य। लोगों की छटपटाहट और तलाश बेलौस मीडिया की है। बेलौस, बिंदास और कबीराना शैली में सत्य उद्घाटित करने वाला यह विकल्प आपके सामने है। आंखें तो खोलिए, साथ तो दीजिए। चलिए हम फिर से खबर पर आते हैं। बात एक भांजी के इस्तीफे और दूसरी भांजी की नियुक्ति से ही शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की भांजी डॉक्टर सुप्रिया अवस्थी की बैकडोर नियुक्ति की खबर उजागर होते ही सतर्क हुए सत्ता शीर्ष ने डॉक्टर सुप्रिया अवस्थी का इस्तीफा कराया और अम्मार रिजवी के बेटे सुलेमान रिजवी और वीसी मारूफ मिर्जा की साली अनम फातिमा की नियुक्ति निरस्त कराई ताकि विवाद अधिक तूल न पकड़े। लेकिन जिस संस्था में भ्रष्टाचार का घुन लग गया हो, वहां शासन की सतर्कता बस उप मुख्यमंत्री को विवाद से बचाकर रखने तक ही सिमट कर रह जाती है। वीसी मारूफ मिर्जा ने डॉक्टर दिनेश शर्मा की भांजी के इस्तीफे से खाली हुए पद पर मैनेजमेंट विभाग के प्रोफेसर और परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सैयद हैदर अली की भांजी आफरीन फातिमा को नियुक्त कर दिया ताकि मामू मुंह नहीं खोले। डॉक्टर सैयद हैदर अली विश्वविद्यालय के नियुक्ति घोटाले पर खूब बिगुल बजा रहे थे, लेकिन वीसी ने उनकी भांजी को नियुक्त कर उनका बिगुल गुल कर दिया। डॉक्टर दिनेश शर्मा की भांजी के इस्तीफे से खाली हुए पद पर नियुक्ति के लिए न कोई विज्ञापन निकला, न कोई औपचारिक इंटरव्यू हुआ और न ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कोई औपचारिक मंजूरी ली गई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य अलग ही बहती गंगा में हाथ धो रहे थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 2 सदस्यों डॉक्टर ए चटर्जी और डॉक्टर सोमेश शुक्ल पर कोई नैतिक असर भी नहीं पड़ा। चटर्जी साहब के बेटे अप्रतिम चटर्जी की अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटी विभाग में और शुक्ला साहब की बेटी शगुन शुक्ला की बायोटेक्नोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पर नियुक्ति निर्विकार बरकरार रह गई। नियुक्ति घोटाले की खबर उजागर होने से नव भाजपाई अम्मार रिजवी के बेटे सुलेमान रिजवी की इतिहास विभाग में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति तो नहीं हो पाई, लेकिन वीसी ने इस मौके का भी फायदा उठा लिया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार के खास दरबारी लक्ष्मण सिंह को इतिहास विभाग में नियुक्त कर दिया। आनंद फानन लक्ष्मण सिंह की ज्वाइनिंग भी हो गई। विश्वविद्यालय के शिक्षक वृंद बताते हैं कि लक्ष्मण सिंह मूल रूप से प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विषय से एमए हैं, लेकिन वीसी प्रोफेसर मारूफ मिर्जा के संघम शरणम गच्छामि का यह असर है कि प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विषय पढ़ाने वाले व्यक्ति को वे मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास विभाग में नियुक्त कर देते हैं। शिक्षक कहते हैं कि जिस समय इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही थी, उस दरमियान भी इंद्रेश कुमार विश्वविद्यालय परिसर में देखे गए थे। स्वाभाविक है कि इंद्रेश कुमार अपने अनुगामी लक्ष्मण सिंह की पैरवी के लिए ही विश्वविद्यालय आए थे। लक्ष्मण सिंह पहले से गेस्ट लेक्चरर के रूप में पढ़ाते रहे हैं। विश्वविद्यालय में उनका बड़ा नाम है, खासतौर पर छात्राओं में। पूरे विश्वविद्यालय में लक्ष्मण सिंह के खिलाफ वितृष्णा का माहौल है। इसकी वजह वाइस चांसलर साहब जानते हैं। शिकायतें लेकर आने वाले अभिभावकों को वे कई बार समझा बुझाकर और लोक लाज का डर दिखाकर चलता कर चुके हैं।
शिक्षा परिसर में विकृत चरित्र के शिक्षकों की नियुक्ति छात्र छात्राओं में रोष पैदा कर रही है। इसे लेकर छात्र छात्राओं के बीच व्हाट्सएप पर चल रही बातचीत देखेंगे तो आपको वाइस चांसलर के फैसलों और संघ की प्राथमिकताओं पर भयंकर गुस्सा आएगा। छात्राएं कहती हैं कि आचरणिक शिकायतों के कारण इन गेस्ट लेक्चरर साहब का फरवरी महीने से विश्वविद्यालय में आना बंद था। अचानक वो इंटरव्यू के लिए अवतरित हुए और उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर संघ पर इस तरह के उपकार करते रहे हैं और इस उपकार के बदले संघ उन्हें संरक्षण देता रहा है। भाषा विश्वविद्यालय इंद्रेश कुमार को डिलीट यानी डॉक्टर ऑफ लेटर्स की शीर्ष एकेडमिक उपाधि से भी विभूषित कर चुका है। संघी परिभाषा वाले राष्ट्रवाद के फलने फूलने के लिए संघ को प्रोफेसर मारूख मिर्जा जैसे लोगों की ही जरूरत है। इसीलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार उन्हें पाकर कृतकृत्य हैं और इसीलिए संघ प्रोफेसर मारूख मिर्जा को मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय का कुलपति बनाने के लिए प्रयासरत है, ताकि संघ और मिर्जा दोनों का एजेंडा चलता रहे। बड़ा हास्यास्पद है कि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे ही बुद्धिजीवियों के बूते नई शिक्षा नीति कार्यान्वित करेगी। भाषा विश्वविद्यालय में नियुक्ति घोटाले का रिकॉर्ड स्वनाम धन्य आईएएस डॉक्टर अनीस अंसारी ने बनाया था जब वे वाइस चांसलर हुआ करते थे। प्रोफेसर मारूख मिर्जा भी अनीस अंसारी के नियुक्ति घोटाले के ही उत्पाद हैं। अंसारी ने ही वर्ष 2013 में मारूख मिर्जा को कॉमर्स विभाग में प्रोफेसर नियुक्त किया था। डॉक्टर अनीस अंसारी भ्रष्टाचार में इतने निष्णात और दुस्साहसी थे कि उन्होंने राज्यपाल द्वारा तय चयन समिति यानी पैनल को डस्टबिन में डालकर अपना पैनल तय किया था और 29 प्रोफेसरों की नियुक्तियां कर डाली थी। आप यह दस्तावेज देखें कि पैनल को लेकर अंसारी ने किस तरह सफेद झूठ परोसा। राजभवन ने अंसारी की करतूत भी पकड़ी, लेकिन फिर भी राजभवन उनका एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। अंसारी के नियुक्ति घोटाले के ऐसे तमाम विचित्र तथ्य हैं जिसे सुनकर आप चौंकते रह जाएंगे। मसलन जब आपको यह पता चले कि अनीस अंसारी ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए आए आवेदनों की स्क्रीनिंग विश्वविद्यालय के चपरासियों और कर्मचारियों से कराई थी, तो आप चौंकेंगे कि नहीं? यह आधिकारिक तथ्य है। आप इस दस्तावेज पर एक नजर डालिए और सोचिए अंसारी जैसे सफेद पोशों के असली बदनुमा चरित्र के बारे में। प्रोफेसर मारूख मिर्जा उसी अनीस अंसारी के अनुयायी साबित हुए हैं। उनके द्वारा निर्देशित, आयोजित और संपादित नियुक्ति घोटाले की आखिरी किस्त मेरी वजह से प्रदर्शित हो गई, उसे आप देख ही चुके हैं। सार्वजनिक होने के कारण कुछ हाईलाइटेड नियुक्तियां निरस्त हुई, लेकिन अधिकांश नियुक्तियां अक्षत रह गईं। इन्हीं में पत्रकारिता विभाग में वाइस चांसलर के पड़ोसी और रिश्तेदार सैयद काजिम अली रिजवी की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई नियुक्ति का मसला भी शामिल है। बीए में मात्र 43% मार्क्स होने के कारण काजिम अली की शिया कॉलेज में हुई नियुक्ति लखनऊ विश्वविद्यालय पहले ही खारिज कर चुका है। शिक्षक कहते हैं कि काजिम अली के पास पीएचडी की डिग्री भी नहीं है, फिर भी उन्हें नियुक्ति कैसे मिल गई? योग्यता की तो कोई पूछ ही नहीं है। होगा यही कि प्रोफेसर मारूख मिर्जा के कारनामे भी अक्षत ही रह जाएंगे, वैसे ही जैसे अनीस अंसारी की करतूतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर हैदर अली की भांजी आफरीन फातिमा की नियुक्ति से लेकर लक्ष्मण सिंह की नियुक्ति और काजिम अली की नियुक्ति से लेकर इंद्रेश कुमार को डिलीट की उपाधि दिए जाने तक के बारे में मैंने पिछली बार की तरह इस बार भी ईमेल के जरिए राज्यपाल यानी कुलाधिपति और वाइस चांसलर यानी कुलपति दोनों का आधिकारिक पक्ष मांगा, लेकिन इस बार भी उनका कोई जवाब नहीं आया। भारत में लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। नमस्कार, जय हिंद।